जोहार साथियों, अपडेट स्टडी क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जेएसएससी उत्पाद सिपाही में पूछे गए सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इस चैनल के थ्रू से जेएसएससी के सभी तरह की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ लीजिए। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज के इस सेशन को। तो हम लोग जो है बात करेंगे आज के इस सेशन में झारखंड उत्पाद सिपाही के पिछले ईयर पूछे गए टोटल 50 प्रश्नों की। ठीक है, तो इसमें हम लोग 50 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इसका 2019 में पूछा गया है। ठीक, और सारा ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर इस जेएसएससी झारखंड उत्पाद सिपाही का परीक्षा का पैटर्न कैसे होने वाला है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ओवरव्यू, उसके बाद हम लोग सेशन को शुरू करेंगे। चलिए, तो देखिए, आप भी शायद नोटिफिकेशन पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है जेएसएससी उत्पाद सिपाही यानी झारखंड उत्पाद सिपाही में जो है आपकी 3 चरण में होगी। सबसे पहला क्या है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा हो जाएगा, मतलब सबसे पहले रनिंग होगा। रनिंग का भी बात करेंगे कि बॉयज़ के लिए रनिंग का क्या क्राइटेरिया होने वाला है और गर्ल्स के लिए क्या होने वाला है। उसके बाद जो है लिखित परीक्षा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मेडिकल चेकअप होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा सा। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए तो झारखंड का हम लोग जो है इस सेशन से जो भी हम लोग लेक्चर लेके आएंगे सारे जो है झारखंड से रिलेटेड रहेगा। जो झारखंड की भूगोल होगा, उसका इतिहास होगा, झारखंड सभ्यता होगा और उसका जो है भाषा, साहित्य, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह पूरा इसी के बारे में रहेगा। ठीक है, तो ये अगर हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम का यानी परीक्षा पैटर्न का, तो देख सकते हैं इसमें जो है एग्ज़ाम में आपको 120 प्रश्न होगी और 120 में जो है हिंदी भाषा का जो है 80 रहेगा और 40 जो है अंग्रेजी भाषा का रहेगा। ठीक है, इसमें 3 पत्र होगा, देख सकते हैं आप, इसमें 3 पत्र होगा। तो इसमें जो है आपको पत्र 1 में रहेगा आपका विषय यानी भाषा ज्ञान और पत्र 2 में रहेगा आपका, पत्र 2 में जो है क्षेत्रीय, यहाँ से आपको कुछ क्षेत्रीय एक भाषा चुनना पड़ेगा। ठीक है, और जो है आपका पत्र 3, जिसमें पत्र 3 में आपका जो है 40 प्रश्न रहेगा आपका सामान्य अध्ययन से। झारखंड से 50 प्रश्न। इस झारखंड से जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को जो है हम लोग प्रीवियस ईयर यानी 2019 में आए हुए प्रश्नों को हम लोग यहाँ इस सेशन में बात करने वाले हैं। और विज्ञान से आएगा जो है आपका 20 नंबर का और जो है मैथ से आने वाला है 10 से। इस तरह से टोटल 120 का होगा ये भी। ठीक है, पत्र इसका भी उतना होगा। और उसका भी देखिए ये हिंदी भाषा का, तो इसमें जो है हिंदी भाषा का भी एक थोड़ा सा रूल रेगुलेशन है। इसका रूल क्या है, देखिए, ये जो है हिंदी आपको अनुच्छेद पर आधारित जो है टोटल 20 रहेगा और जो है बाकी व्याकरण से आपको 60 पूछी जाएगा। फिर इंग्लिश में भी अगर कोई इंग्लिश रहेगी तो उसमें जो है 20 आपका अनुच्छेद से दिया जाएगा और बाकी जो है आपको ग्रामर से दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाले हैं। और अगर हम लोग देखें तो ये शारीरिक दक्षता का जो है कुछ रूल है। जैसे देख सकते हैं आप, पुरुष के लिए जो है 10 किलोमीटर 60 मिनट में यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर है और महिला के लिए जो है आपको 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, तो ये रही इसका कुछ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करेंगे आज के सेशन को। चलिए, ज़्यादा टाइम ये नहीं करेंगे। तो देखिए, ये जो है जेएसएससी झारखंड में यानी उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं कि झारखंड उत्तर में ऑप्शन है कि सीमाओं से लगा हुआ है, यानी झारखंड जो है यानी झारखंड के उत्तर में कौन सा सीमा जो है लगा हुआ है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन होता है ए बिहार, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल और डी छत्तीसगढ़। तो आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा
झारखंड के उत्तर में बिहार, यानी झारखंड उत्तर में बिहार की सीमाओं से लगा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ठीक, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सिंहभूम ट्रस्ट, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। यानी अगर झारखंड मैप में देखें तो इसका पूर्वी सिंहभूम ऑप्शन आता है, पहला पूर्वी सिंहभूम, दूसरा सरायकेला खरसावां, सी पश्चिमी सिंहभूम और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। ये पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां और पश्चिम सिंहभूम जो है, इसमें जो है खनिज का भंडार है, जो जिसको हम लोग सिंहभूम ट्रस्ट जोन के नाम से जाने जाते हैं। और वो जो है टोटल 167 किलोमीटर दूर पर फैला हुआ है, जिसमें खनिज ही भरा हुआ है, यूरेनियम वगैरह उसमें बहुत सारा है, कॉपर वगैरह है, लोयस्क। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। वो एशिया का भी बड़ा है और जो है उसकी सहायता से बोकारो स्टील सिटी यानी बोकारो स्टील प्लांट को जो है बनाया गया है। तो वो तो आपके पास ऑप्शन है, पहला सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान और डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। तो वो नीलांबर और पीतांबर किस जनजाति के जो है नेता थे? तो उस आपका ऑप्शन आता है, पहला संथाल जनजाति, दूसरा खरवार जनजाति, सबर जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो ये नीलांबर पीतांबर जो है सबर जनजाति से बिलोंग करते थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, सबर जनजाति यानी भोक्ता जनजाति से। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पत्थर और बीड़ी उत्पादन जो उद्योग के लिए मशहूर जिला है। ऑप्शन पहला लोहरदगा, दूसरा चतरा, तीसरा पाकुड़, कोडरमा। तो इस पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है पाकुड़, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है, इसमें से सारा चित्रकला है और एक जो है चित्रकला नहीं है। ठीक, ये है पहला ऑप्शन उराव भित्ति चित्र, जादू भटिया, लहसुआ, संथाली भित्ति चित्र। तो इसमें से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, यानी उराव भित्ति चित्र भी एक चित्रकला की शैली है, जादू पटिया भी है और संथाली भित्ति चित्र भी है। वो जो है चित्रकला की शैली है, लेकिन ये लहसुआ जो है आपका लोक नृत्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड भारत की समग्र खनिजों में से लगभग कितना प्रतिशत का स्वामी है? झारखंड कितना प्रतिशत का, मतलब समग्र खनिज का जो सारा खनिज आएगा उसमें तो कितना प्रतिशत है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 40%, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही यहाँ होगा, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। झारखंड में भारत की निम्न का 26% आरक्षित भंडार है, तो क्या चीज़ का है? ऑप्शन में है आपके पास कोयला, तांबा, अयस्क, लोअयस्क, बॉक्साइट। तो 26% आरक्षित है, मतलब भारत के 26% आरक्षित है झारखंड में ही। तो वो क्या है? तो वो है लोअयस्क, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार आपका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी 66.41%। फिर जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थान के आधार पर निम्न में से बीमेल की पहचान करें। देखिए साथियों, ये जो है इसका आंसर पूरा दिया हुआ नहीं, इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ रहता कि दसम जलप्रपात कहाँ से बिलोंग करता है, और जो अलग अलग दिया हुआ रहता है उसमें से कौन सा फीमेल को पहचानना है, मेल को नहीं। तो उसमें से जो है उस टाइप से करना। तो इसको जो है जानकारी के लिए बता देंगे कि ये जो है दसम जलप्रपात रांची में है,
सदनी जलप्रपात आपका जो है गुमला में है, जोन्हा जलप्रपात भी रांची में है और पंचघाघ जलप्रपात खूंटी में है। ठीक है, ये जो है रांची में है, ये जो है तुम्हारा गुमला में है और ये आपका रांची में है और ये जो है आपका खूंटी में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, मैथन बांध निम्न में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह, रांची, धनबाद, जमशेदपुर। तो इसका स्थित है हमारे मैथन बांध धनबाद में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फिर अरुणा मिश्रा है एक भारतीय, तो अरुणा मिश्रा क्या है? धनुर्धर, मुक्केबाज, भारोत्तोलक, हॉकी खिलाड़ी। तो ये है अरुणा मिश्रा एक लेडीज जो है मुक्केबाजी है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, लांस नायक अल्बर्टेक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। तो ये किस युद्ध में लांस नायक जो है अल्बर्टेक्का की मृत्यु हुई थी? तो उसका मृत्यु हुआ था किस में? ऑप्शन नंबर ए का भारत पाक युद्ध 1971, बी है भारत पाक युद्ध 1965, कारगिल युद्ध, भारत चीन युद्ध। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी भारत पाक युद्ध 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसमें से जो नायक अल्बर्टेक्का की मृत्यु हो गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका उस समय का है, तो उस समय जो है यहाँ ऑप्शन नंबर सी यानी द्रौपदी मुर्मू थे, लेकिन फिलहाल कौन है? तो वो फिलहाल जो है बता देना चाहेंगे सीपी राधाकृष्णन है हमारे झारखंड के राज्यपाल। ठीक है, तो राधाकृष्णन राज्यपाल है फिलहाल के। फिर नेक्स्ट जो है, कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व है। कार्तिक के महीने में मनाए जाने वाले, तो इसका जवाब सरहुल, वंदना, करम, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है वंदना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वंदना, जिसको हम लोग बांधना के रूप में जानते हैं, ये जो है जनरली काली पूजा के समय ये बांधना, जिसमें हम लोग जितना बैल या भैंसा सारा को जो है इसमें सजाया जाता है और उसके लिए स्पेशली ये त्यौहार है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करम, जावा, रोहिणी, वंदना यानी बांधना, इसमें से कौन सा है अविवाहित के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जावा, यानी जितिया जिसको बोलते हैं। ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर, निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। एक स्टोरी है, बोलता है कि गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताज़े पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिनमें पानी का स्तर घट जाता है। यदि पानी का स्तर घट गया तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो इसका कौन सा पर्व है जिसमें इस टाइप से किया जाता है? तो ऑप्शन है करम, सरहुल, जावा, टुसु पर्व। तो इसका इस टाइप से किया जाता है सरहुल पर्व में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्या कहता है? सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। ये जो सरदारी आंदोलन हुआ था किस कारण था, क्या कारण था इसका पीछे? ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उड़ाव द्वारा आर्थिक असमानता, बेगारी यानी बाल श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषि असंतोष, बिचौलिए द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। और डी है तुम्हारा बी एवं सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है इसका सरदार आंदोलन का कारण था मेन कि बाल श्रम किया गया था, उसमें जो है कृषक जितने किसान भाई लोग थे उसमें असंतोष थे और बिचौली द्वारा गैरकानूनी ढंग से जो है किराया का बढ़ाए जाने के कारण थे। यानी ऑप्शन बी और सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ताना भगत 1905, 1914, 1767, 1850। तो इसका सही आंसर हो जाता है 1914, यानी ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1914 से। ठीक है, 1914
से शुरू तो हुआ था, लेकिन इसका ख़त्म कब हुआ था? 19 से 20 तक, ठीक है, यहाँ तक चला था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेज के विरुद्ध हथियार उठाया था, तो वो कौन थे जिसने अंग्रेज के विरुद्ध हथियार उठाए थे? पहला बिरसा मुंडा, बुद्ध भगत, तिलका मांझी, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका ऑप्शन जो है तिलका मांझी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त है। तो ये जो है 2018 के, ठीक है, हिसाब से रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड निर्धनता मानव विकास पहल, ठीक है, इसके हिसाब से क्या था उसका जो है मत, तो वो झारखंड के न्यूनतम विकास प्रदर्शित, झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया है, झारखंड ने तनिक भी विकास प्रदर्शित नहीं किया है, और डी है झारखंड के बारे में उक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाता है झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। प्रकृति पर निर्भरता, न्यून निवेश, मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल और पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा लघु और सीमांत जो क्षेत्र उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी, ठीक है, यानी प्रकृति पर निर्भर होगा, न्यून इन्वेस्ट करेगा, और उसमें जो है एक पर मतलब धान ही फसल है और उसमें सिंचाई सुविधा भी सही नहीं है और जिसमें क्षेत्र भी कम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे, छौ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है, ठीक है, जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में इस स्थान नाम है, तो झारखंड में जो छौ नृत्य है उस शैली को क्या नाम दिया गया है? पहला है मयूरभंज, दूसरा पुरुलिया, तीसरा सरायकेला, एक कोडरमा। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारे झारखंड का सरायकेला, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे, उराव कमकट है एक क्या? तो उराव कमकट क्या है? चित्रकला, नृत्य, भोजन, जनजातीय आभूषण। तो उराव कमकट ये जो है एक चित्रकला है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे, झारखंड की इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो झारखंड के लोक नृत्य है यहाँ पे पाइका, कर्मा, छोर, संथाल में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है कर्मा, यानी ये कर्म का पेड़ से इसको लिया गया है, लोक नृत्य है कर्मा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है, दूल्हे के परिवार में, और ये एक लोक नृत्य है। तो इसका ऑप्शन है पाइका, छोर, डमकच, लहसुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है डमकच, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। अंगिका, नागपुरी, सादरी, कोरबा। तो इसका सही आंसर हो जाता है कोरबा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 28, संथाली लिपि ओलचिकी का आविष्कार किसने किया है? संथाल भाषा की मतलब लिपि है जिसको ओलचिकी कहा जाता है। इस ओलचिकी का कर्ता धर्ता यानी आविष्कार कौन है करने वाले? तो वो है पंडित रघुवर मुर्मू, यानी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ए सही है, पंडित रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 जो बाकी था, 29-30, अभ्रक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। पहला गिरिडीह, दूसरा कोडरमा, तीसरा दुमका, फिर दोनों ए एवं बी, ठीक है। तो अभ्रक की खाने अधिकतर किस जिले में पाई गई है, चाहे किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है गिरिडीह और कोडरमा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। गिरिडीह और कोडरमा अभ्रक की खाने से ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। खूंटी, लातेहार, पाकुड़, लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है लोहरदगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के
आर पार सभी गाँवों को किसके उपलब्ध कराना है? पेयजल, बिजली, सुलभ शौचालय, बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाता है बिजली। सौभाग्य योजना जो है आपका बिजली के लिए है। फिर नेक्स्ट जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। लाल की घाटी के नाम से विख्यात चुटुपालू घाटी इस जिले में स्थित है। तो यानी यहाँ पर लाल की घाटी को चुटुपालू घाटी भी बोलते हैं। तो ये जो है किस जिले में है बताइए? रामगढ़, खूंटी, गुमला, लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है रामगढ़, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। गलत जोड़े की पहचान करें। बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, तोवन रामगढ़ में है, हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है, जगन्नाथ मंदिर रांची में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है तो पोवन रामगढ़, यानी ये जो है गलत जोड़े हैं। बैद्यनाथ मंदिर जो है देवघर में है, जगन्नाथ मंदिर भी रांची में है, हल्दी घाटी मंदिर भी आपका गुमला में है। तो इसका सही आंसर हो जाता है तपोवन रामगढ़, ये गलत मेल है। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के कितना भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है? तो ये है आपका 18.59 या फिर कौन सा होगा? तो ये सही आंसर है 29.61%, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग तो बोलते हैं कि जोहार झारखंड, बल्कि तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जोहार यानी JOHAR, तो जोहार। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छाप दीजिएगा कि जोहार का फुल फॉर्म क्या होता है। और ये जो है JSC उत्पाद सिपाही में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड में वन कोटियाँ है क्या? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ये तीनों पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। लावालौंग वन्य जंतु अभयारण्य निम्न के भीतर स्थित है। तो ये लावालौंग जंतु ये कहाँ पे है? तो देवघर जिला, चतरा जिला, बोकारो जिला, गढ़वा जिला। तो इसका सही आंसर हो जाता है चतरा जिला, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 37 पे। झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार हुआ? झारखंड बनने के बाद जो है उसका राष्ट्रपति शासन कितनी बार हुआ? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसका सही आंसर हो जाता है 3 बार, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही पे है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 38। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है, सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। तो ये कितना लाख हेक्टेयर में झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है? तो इसका 48 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर, 79 लाख हेक्टेयर, 59 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाता है 38 लाख हेक्टेयर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है क्या? राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर, राष्ट्रीय औसत से बहुत कम, निम्न, राष्ट्रीय औसत के एकदम बराबर, राष्ट्रीय औसत से मामूली ऊपर। तो इसका सही आंसर कौन सा होने वाली है? तो इसका सही आंसर हो जाता है राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है, सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। झारखंड में नकदी फसल के लिए, तो नकदी फसल के लिए कितना है? ठीक है, 15%, 20%, 10 या 5%। तो इसका सही आंसर हो जाता है 5%, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी स्थापना की गई थी? नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए, ठीक है, झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो इसका जो है स्थापना
किया गया था ऑप्शन नंबर सी जरडा, यानी ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 42। दिसंबर 2018 में झारखंड मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कितना करोड़ की योजना कृषकों की सहायता के लिए घोषित किया था? आपका 20 लाख है, या फिर एक 1250 यानी, या फिर 2250, या फिर 22,500 है। तो ये है आपका 2250 करोड़, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो झारखंड के दामोदर नदी के उद्गम स्थल क्या है? गुप्त ऑप्शन है आपका गुप्त गंगा पर्वत, देवघर त्रिकुट पर्वत, पद्मा हजारीबाग, लातेहार, छोटा नागपुर, पठार, यानी इसका सही आंसर क्या होने वाली है? तो इसका सही आंसर होने वाली है लातेहार, छोटा नागपुर, पठार, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार फीमेल जोड़े की पहचान करें। दीपिका कुमारी तीरंदाजी, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट, प्रतिमा कुमारी कुश्ती, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी। तो इसका सही आंसर क्या होने वाली है? तो इसका सारा जो है मैच करता है, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, महेंद्र सिंह धोनी और जयपाल सिंह जो है कुश्ती से है, बट ये प्रतिमा कुमारी ये फीमेल है। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है सी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? मिसाल बेंजामिन लकड़ा, दीपिका कुमारी, लक्ष्मी पांडे, प्रतिमा कुमारी। तो इसका सही आंसर क्या होने वाली है? तो इसका सही आंसर है दीपिका कुमारी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है बी। नेक्स्ट चलते हैं, JEGRS का विस्तृत रूप क्या है? झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिट्स अकाउंटिंग सिस्टम, या बी, या फिर सी, या डी है? तो इसका सही आंसर होने वाली है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिट्स अकाउंटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 47 पे। देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? पूरे देश में से झारखंड कितना उत्पाद कर रहा है इस्पात? 40 से 50%, 10 से 15%, 20 से 25%, 30 से 40%। तो ये कितना होगा? तो इसका सही आंसर होता है 20 से 25%, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड का राज्य पशु क्या है? राजकीय पशु क्या है? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, ठीक। झारखंड का राज्य पशु सबको याद है क्या होने वाली है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है आपका धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बोकारो। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाता है रांची, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लारियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाता है एक झारखंड स्थित एनजीओ जुवा, झारखंड में स्थित एक एनजीओ से जुवा जो है ये अवार्ड जो है इसको मिला था। तो ये जो है अंतिम क्वेश्चन है। तो इसी तरह वीडियो जो है मैं लाता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट छाप दीजिएगा। जितना भी उत्पाद सिपाही का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है सारा मैं लेके आऊँगा, और उसके बाद जितने भी है जैसे सिप से सारा उसको जो है प्रीवियस ईयर उसको मैं वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एवं प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।